2,05,424 चल चुकी है। ट्विन टर्बो इंजन है, डीजल। टायर तो हो गए होंगे कम से कम 10 बार चेंज। 10 बार चेंज हो गए, क्यों जैसी ड्रिफ्ट हमारी दूसरे भाई 2-3 मिनट ड्रिफ्ट कर दी ना टायर खत्म हो जाता है। बहुत देर तक गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही थी ना, तो उस वजह से बस वो पाइप फटा था। 5 सीटर जो बोलते हैं ना लोग, ये 5 सीटर नहीं है। जिन्हें पता नहीं है गाड़ियों के बारे में, वो लोग मिथ बना देते हैं कि भाई बहुत खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग? उम्मीद करता हूँ सब बड़े हो गए, मस्त हो गए। आज मेरे सामने खड़ी है BMW की 320D। 2 लाख किलोमीटर गाड़ी रन हो चुकी है। कि 2 लाख किलोमीटर रन करने के बाद एक नॉर्मल कंपनी गाड़ी और एक लग्जरी गाड़ी में क्या डिफरेंस आता है? मैकेनिकल इशू आता है या फिर मेजर इशू आ गया? चीज खुल के ओनर से बात करेंगे। ओनर हमारे सामने खड़ी है, हमें एक जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू देंगे। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। भाई मैं आपका भाई अंकित नंबरदार। भाई मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। गाड़ियों का शौक है। जो लोग मुझे जानते होंगे तो उन्हें पता ही है मेरे पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो अभी फिलहाल बात करेंगे BMW 3 सीरीज। इसके बारे में हर चीज डिटेल होगी। तो यहाँ से करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। पहले बता दो कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है? भाई ये 2016 मॉडल है, 320D 3 सीरीज है। इसमें 2000 सीसी का इंजन आता है। ट्विन टर्बो इंजन है, डीजल है। बहुत पावरफुल इंजन, लगभग 187 bhp है इसकी। 187 bhp है। हाँ, और 0 to 100 मैंने अपने हाथ से करा था भाई के साथ ही एक बार, तो लगभग 7 पॉइंट कुछ आया था। हाँ, तो मतलब 8 सेकंड मोटा मोटा देखा जाए तो इतना है। मान लो। आपने न्यूली परचेज करी थी या फिर सेकंड? भाई मैंने सेकंड हैंड ली थी। सेकंड हैंड। कितनी रन हो रखी थी उस टाइम पे जब मैंने ली थी? ये लगभग 1,12,000 चली। 1,12,000 चली थी जब आपने ली थी। हाँ, और अभी जो ये चली हुई है, चल गई है लगभग 2,05,000 समथिंग कुछ चल गई है। 2,05,000 चल गई। हाँ, जो मतलब लाख किलोमीटर समथिंग हमने अपने हाथ से चला दी। आपने हाथ से चला दी, तो आपको इसके बारे में हर चीज पता है, हर चीज नॉलेज है। आज वीडियो में सब चीज बताएंगे। इससे पहले कौन सी सीरीज रख रखी थी BMW की? भाई मेरे पास जब मैंने ये ली थी उससे पहले मेरे पास 5 सीरीज थी। 525i पेट्रोल। 525i पेट्रोल में। उसमें क्या था, एक तो यार उसकी एवरेज नहीं थी, और उसमें था NA इंजन था, नेचुरली एस्पिरेटेड। जो टर्बो गाड़ी पावर देती है, वो पावर वो दे नहीं पाती। उससे ड्रिफ्ट करता था, वो ड्रिफ्ट भी इतनी अच्छी हो नहीं पाती थी। इससे बढ़िया होती है एकदम। इससे बढ़िया होती है। तो लोग अपग्रेड करते हैं, आपने डाउनग्रेड करा सीरीज के हिसाब से, पर पावर के हिसाब से अपग्रेड करा। बिल्कुल। अब इसका भी रीजन मैं बता दूं आपको। वो थी बड़ी। हाँ। और मैं करता हूँ रैश ड्राइविंग बहुत ज्यादा। ठीक है। तो इसको ना बस एक बार ये घुस गई तो समझ लो निकल जाएगी। और ना ये ऐसे जैसे गाड़ियाँ यूं झूलती हैं, थोड़ी बड़ी होती है तो वो ऐसे झूलती है, बट ये है ये यूं ही निकलती चली जाती है। तो पावर के चक्कर में और थोड़ी छोटी के चक्कर में ये ली थी 5 सीरीज। और तीसरी चीज देखो, लोग बड़े बनते हैं, छुपाते हैं, उसकी माइलेज भी नहीं थी। उसकी माइलेज नहीं थी, इसकी बढ़िया वो लोकल में 4-5 की देती थी, और ये आराम से लोकल में 12, 13, 14 देती है। 12 से 14 लोकल में निकाल रही देती है भाई। BMW जैसी ब्रांड की गाड़ी। बिल्कुल। और हाईवे में क्या निकाल रही है? हाईवे पे भाई कभी 20 भी दिया है इसने, कभी 18 भी दिया है। मतलब ड्राइविंग के ऊपर बात है। 20 की एवरेज हाँ दे देती है बड़े प्यार से हाईवे पे। BMW जैसी ब्रांड जो है, पब्लिक लेने से पहले घबराती है, मेंटेनेंस की वजह से, एवरेज की वजह से। जब लोग थार वार ले आते हैं, थार की कम एक्चुअल में, थार आपने ले ली, लेके मॉडिफिकेशन करवा दी ना, तो इसकी एवरेज डाउन हो जाती है। लास्ट मैक्सिमम 15 तक देती है डीजल में, पेट्रोल में तो देती नहीं है। एलॉय लगवाए थे एक बार 18 इंची। ठीक है। पहले तो मगर ना जो कंफर्टेबल होती है गाड़ी, तो उससे फिर मजा नहीं आया। फिर मैंने स्टॉप करा दिए, तो वो रिमूव करा दिया। इसमें 16 इंची है अभी। 16 इंच जो कंपनी फिटेड है वही है। वही है जो कंपनी से आते हैं। बिल्कुल। सनरूफ का इतना शौक था नहीं, क्योंकि भाई कन्वर्टेबल चला रहे हैं तो क्या सनरूफ की जरूरत। हाँ, ये बात। और गाड़ियां हैं सनरूफ उसमें है। ये पावर के बस इससे ना समझ लो भाई मजे लेने के लिए ली थी कि ड्रिफ्ट करनी है, भगानी बहुत है, करते हो आप इससे बस। तो ड्रिफ्ट के हिसाब से 320D बहुत बेटर गाड़ी है। अगर ये पेट्रोल में और होती तो और बढ़िया होती। आरपीएम ज्यादा जाता, इसमें जाता नहीं है। 6-7 हजार तक जाता है, इसका 4,500 पे शिफ्ट कर देती है, तो उतना मजा नहीं आता इसमें। हाँ बस। मगर इसका भी स्पोर्ट्स मैनुअल में लगा दो, बढ़िया ड्रिफ्ट करती है। मेरा अकाउंट जिसने देखा है उसको पता ही है क्या कैसे घूमती है ये। लगभग 16 साल से मैं पर्सनल गाड़ी यूज कर रहा हूँ। ठीक है। सन 2011 में मैंने 11th पास की थी। हाँ। तब मेरे घर को ने मुझे गाड़ी दिलाई थी होंडा सिविक। ओके। और भाई मेरा आज भी वही है प्यार, होंडा सिविक। उसके सामने आज भी मुझे सारी गाड़ियाँ फीकी लगती है। और लगभग मैंने अभी पिछले साल ही सेल किया है, 12 मॉडल थी मेरे पास। उसके जैसी गाड़ी नहीं है। 12 सिविक चेंज की हैं। 12 सिविक। और अभी भी मेरा प्लान है, कोई अच्छी सी मेरे को एक सिविक मिलेगी ना तो मैं लूंगा। इससे ड्रिफ्ट मारते हो कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं। पर यही है कि डीजल है तो थोड़ा सा इशू आता है इसमें। पेट्रोल में मजा आता है। दिक्कत बताओ क्या आती है? बट टायर फटते हैं। टायर फट जाते हैं। कौन से टायर कितनी बार चेंज हो गए? भाई टायर तो हो गए होंगे कम से कम 10 बार चेंज। 10 बार चेंज हो गए, क्यों जैसी ड्रिफ्ट हमारी दूसरे भाई
2-3 मिनट ड्रिफ्ट कर दी ना टायर खत्म हो जाता टायर है। खत्म हो जाते हैं इसके। इसमें क्या कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई? आपने 1 लाख किलोमीटर खुद से रन कर दी है भाई ऐसे देखो प्रॉपर तो मुझे अंदाजा होगा नहीं। मेजर मगर- इश्यूज क्या आए हैं? हाँ, मेजर चेंजमेंट क्या हुआ मेजर है? इसमें आज तक कुछ भी नहीं आया जब से मैंने ली है। सिर्फ मैंने इसमें एक यहाँ इंटरकूलर के पीछे एक किट होती है ऑयल कूलर की, हाँ बस वो किट मैंने इसकी चेंज कराई है। उसके अलावा सर्विस, डिस्पैड और एसी सर्विस जो नॉर्मली होती है। नॉर्मल मेजर पार्ट में कोई कमी नहीं आई आज तक कि कहीं मुझे। हाँ एक चीज और, एक बार मैं ड्रिफ्ट कर रहा था तो एक इसका इंजन के ऊपर एक पाइप होता है, हॉर्स पाइप इतना हाँ। बड़ा, तो बहुत देर तक गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही थी ना, तो उस वजह से फट बस गया वो होगा। पाइप फटा था बस। हाँ। बाकी ना इसने मुझे धोखा दिया कभी। मैं इसे शिमला भी ले गया, मनाली भी ले गया, सब अच्छा, जगह लेके गया हूँ, सारी बहुत जगह। बस 4 लोग बैठ सकते हैं यार। 5 सीटर जो बोलते हैं ना लोग, ये 5 सीटर नहीं है। यहाँ पे एक वो बड़ा सा होता है तो उसकी वजह से बच्चा हम बैठ होता है सकता बीच में वो, हाँ। तो वहाँ बच्चा बैठ सकता है, बैठ बड़े सकता लोग नहीं बैठ सकते। बाकी ऐसा नहीं है कि स्पेस की कमी हो, बढ़िया है। बढ़िया गाड़ी है, सही मजा आ रहा है चलाने में। एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है, मतलब सर्विस कॉस्ट कितनी आ जाती है? सर्विस भाई अगर शोरूम में कराओ तो 30-35 हजार रुपए, हाँ बाहर कराओ तो मेरे हिसाब से 12-13 हजार रुपए में पूरी सर्विस हो जाती पूरी है। सर्विस हो जाती है और 10,000 किलोमीटर चलती है मस्त एकदम। मस्त, मतलब वही नॉर्मल गाड़ियों वाला खर्चा है हाँ इसका। भाई, जहाँ तक मुझे लगता है जिन्हें पता नहीं है गाड़ियों के बारे में, हाँ। वो लोग मिथ बना देते हैं कि मिथ भाई बनाते बहुत हैं। खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है। फिर वो घबराते हैं ब्रांड की तरफ जाने बस, में, लग्जरी बस। ब्रांड की तरफ। बिल्कुल तो भाई, वो सेफ्टी भी तो है। सेफ्टी भी है पूरी गाड़ी में, हर चीज है, मजा आएगा गाड़ी में। शायद इसमें 7 या 8 एयर बैग हैं, हाँ तो भाई लगती है तो इंसान को बचा देती है, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल, या नहीं? मतलब आपके कहने का मतलब ये है, जो यूथ में या लोगों में आज के टाइम में मिथ हाँ। है कि अगर हम लग्जरी ब्रांड BMW, मर्सिडीज की तरफ जाएंगे हाँ। तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा आएगा। आएगी। वो चीज इतनी आती नहीं है, वो नॉर्मली आती है अपनी। हाँ, दूसरी चीज मैंने ओडी रखी, ठीक है। उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, ओडी का ज्यादा है, ज्यादा है। स्टीयरिंग परेशान करता है, ठीक है। और दूसरी चीज उसमें इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आता है, तो हाँ। लगभग अगर पुराना भी लेने जाओगे तो लगभग मान लो लाख रुपए लग जाएंगे। इसमें आता है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक कितना भी खराब होगा 12 से 15 हजार रुपए में ठीक हो जाता है। हालांकि हाँ। इसमें मेरी दिक्कत आई नहीं, स्टीयरिंग में जो 5 सीरीज थी उसमें आई थी, तो लगभग 12-14 हजार रुपए में बाहर वो सही मतलब हो जाता। नॉर्मली है हर चीज, हाँ। इसमें कोई इतना ओवर नहीं है। पर बिल्कुल। आपने कंडीशन बहुत खराब कर रखी रफ ड्राइविंग की वजह से। बिल्कुल। थोड़ी दूसरी सी चीज नीचे से भाई, यहाँ पे बिड रखी जैसे है हाँ। ना, स्क्रैचेस बहुत ज्यादा लग अब रखे हैं। ऐसा क्या है भाई, हमारा क्या है, और भाई भी गाड़ियाँ चलाते हैं हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी को मना कर दिया। मतलब 1 हैंडेड नहीं रहती। 1 हैंडेड नहीं है, क्योंकि 2-3 भाई हैं तो मिलके गाड़ी चलाते रहते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी, और ड्रिफ्ट लग मारते हो तो फिर लगेगी लग भी थोड़ी। जाती अंदर है आओ थोड़ी एक, और टेल लाइट आपने चेंज कराई है हाँ, इसकी बस एक बार tail टेल light लाइट change दिखाओ, कराई। कैंसिल में ओपन होती है, ओपन करो। ये भाई ने चेंज करा हम रखी है। लोग करते ही। हाँ ये देखो, ये वैसे जिन लोगों को पता होगा, ये M3 और M4 में ये लाइटें आती अच्छा हैं। 3 और 4 बट में आती वैसे है। हाँ, इन्हें मैट्रिक्स लाइट बोलते हैं। मैट्रिक्स लाइट बोलते हैं। ये आपने चेंज करवाई थी हाँ आफ्टर जी। मार्केट। इनकी कॉस्टिंग कितनी आई थी? इसकी आई थी मेरे हिसाब से लगभग शायद 28 या 27 हजार रुपए थी, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है आपने जेन्युइन चेंज कराई थी या फिर आफ्टर मार्केट? भाई। आफ्टर मार्केट ये देखो 2,05,424 चल चुकी है, तो लगभग मान के चलो आज भी डैशबोर्ड पे कोई लाइट नहीं है स्टार्ट करने के अच्छा, बाद। मतलब कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आया, कोई लाइटिंग वगैरह नहीं कोई आती? लाइट नहीं है, देखो ये रही नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, नॉर्मली नॉर्मली स्टार्ट चलती है। है, कोई लाइट नहीं है, बस ये हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है। बाकी इंजन में कोई भी लाइट किसी भी तरह की इंजन नहीं में है। 2 लाख किलोमीटर रन होने के बाद कोई इशू नहीं आया आज तक। और मुझे ऐसा लगता है भाई अभी भी ये 2 लाख आराम से चल जाएगी बिना कुछ काम कराए। बिना कुछ काम करा है, बिल्कुल जबकि आप रफ ड्राइविंग करते हो बहुत ज्यादा। बिल्कुल, इससे बिल्कुल। कंफर्ट कैसा है सीटिंग में? भाई बहुत बढ़िया है एकदम, और इसमें मेमोरी सीट भी दे रखी है। एसी इसका मतलब चिल्ड है भाई, फुल गर्मी में भी ये ठंड लगाता है। इतना अच्छा। बढ़िया एसी है इसका, एसी बहुत अच्छा है। बढ़िया एकदम। आपने मर्सिडीज भी रख रखी, मर्सिडीज है भी आपके पास? हाँ। BMW मर्सिडीज दोनों में कंफर्ट कैसा है? भाई, इसमें उसमें इसमें ज्यादा है? ये बढ़िया है, इसमें ड्राइविंग भी अच्छी, कंफर्ट भी ड्राइविंग अच्छी है। अब देखो इसका, मैं अभी ये खड़ी हुई है गाड़ी, हाँ, मैं आपको एक इसका छोटा सा एक पिकअप दिखा दूं, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी रोड नहीं है, रोड नहीं है, सिंगल रोड है। सिंगल रोड है, और फिर सोसाइटी एरिया है तो लोगों को खाद ज्यादा रहे भाई। हाँ देखो मैं ये इसका नॉर्मल मोड है, इको मोड पे भी गाड़ी है हमारी, ठीक है। और देखो इसका पिकअप, अगर आपको भाई थोड़ा सा पुल फील हुआ हो, हाँ क्योंकि करती है। और मैंने ये इतनी भगाई है लोगों के साथ, मतलब इन रैंडम मुझे रोड पे भी कोई मिल जाता है ना, हाँ। तो मैं उससे भगा लेता हूँ अगर वो भगाने वाला होता है अच्छा तो। अच्छा, बाकी इससे कोई भगाएगा ही नहीं, पहली बात भाई तो ये। दबी नहीं गाड़ी, दबी नहीं आज दबती तक। नहीं है ये। एक बार मेरी होंडा सिविक दबी थी भाई, मैंने अच्छा। बेच दी थी वो, और जिस दिन ये दब जाएगी इसे भी बेच दूंगा। अगर ये गाड़ी आप न्यूली परचेज करते हो फिर इनकी आफ्टर मार्केट इतनी वैल्यू मिलती नहीं है। मिलती नहीं है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा डाउन जाती है, 20-20 लाख रुपए डाउन जाती है हाँ। 1-2 साल में।
तो वो कोई सेंस बनता नहीं है उसका। बाकी भाई ने हर चीज़ शेयर की अपने साथ, कोई मेजर इशू नहीं आया आज तक। बस एक बार वो ड्रिफ्टिंग की वजह से पाइप फटा था और एक अपना किट वगैरह कोई लगी थी इसमें। हाँ, ऑयल कूलर की वो पूरी किट आती है रबड़ की, वो डली थी, वो डली थी, वो खराब हो गई कर रहा था इसलिए। बाकी कोई इशू नहीं है आज तक गाड़ी में भाई, बढ़िया। मैं कह रहा हूँ स्विफ्ट, मुझे तो ऐसा लगता है ये स्विफ्ट चला रहा हूँ। स्विफ्ट चला रहे हो जो मेंटेनेंस के हिसाब से? मेंटेनेंस के हिसाब से ऐसा लगता है स्विफ्ट चला रहा हूँ। बहुत कम मेंटेनेंस कोई कॉस्ट दिक्कत आई नहीं, क्योंकि देखो जो SL के है भाई वो भी 4 का एवरेज देती है, ठीक है। अवंती है वो भी 4-5 का एवरेज देती है, और क्या नाम CL है, चलो वो तो अच्छा एवरेज देती है। और एक वरना भी थी मेरे पास काली, जो मैंने अभी बेची है 0036 नंबर। बहुत सी गाड़ियाँ भाई मेरी ऐसी हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि इसका भी एक वो है यार, पता है भाई कहीं भी लोग रोक लेते हैं, कभी ऐसा होता है जल्दी होती है नहीं रुक पाते, तो जैसे ऐसी कहीं जगह जाना होता है तो ऐसी गाड़ी से जाते हैं जिसका पता ही नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट कर दो कि अगर आपको भाई की DC अवंती का रिव्यू चाहिए, एक ओनरशिप रिव्यू चाहिए, तो वो भी ला देंगे बहुत जल्दी, पर आप कमेंट करके बताओ कि चाहिए या नहीं चाहिए जो भी। हाँ, क्योंकि पब्लिक अगर कमेंट करेगी तो वो भी रिव्यू करेंगे हम आगे। बाकी इसका आज फुली रिव्यू करें। इसकी हेडलाइट बहुत प्यारी होती है, जो ऊपर इसमें ये DRL लगी होती है, बहुत प्यारी है। ये देखो भाई क्या बात है, बहुत प्यारी आई है ना ही ज्यादा कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट है इसका। लोगों ने मिथ बना रखा है कि लग्जरी ब्रांड है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती होगी मेंटेनेंस कॉस्ट की, वो कुछ भी नहीं है, नॉर्मली है जैसी नॉर्मल गाड़ी में आती है वैसे इसमें भी आता है। भाई ने 2 लाख किलोमीटर रन कर दी, अभी भी ऐसा कुछ इंजन में इशू नहीं है, कोई मेजर इशू। आप बैठे ही हो, बिल्कुल वहाँ से चलती हुई आई है गाड़ी, बहुत अच्छी। यहाँ से करते वीडियो अभी तो गंदी खड़ी है भाई, तुम इसे जब ये धुल जाती है ना तो बिल्कुल ऐसी हो जाती है नई जैसी, कोई बताता भी नहीं है, इतनी पुरानी हो चुकी है गाड़ी। बाकी आपका इंस्टा ID किस नाम से रहने वाली है? भाई मेरी ID है मैन विद अवंती, मैन विद अवंती, मैन MANWITHAVANTI, मैन विद अवंती। भाई को जाके इंस्टा फॉलो करो, वहाँ पे प्रॉपर सारी गाड़ियों की रील्स मिल जाएगी आपको। यहाँ से करते हैं वीडियो का एक ओनरशिप रिव्यू लिया भाई से कि 2 लाख किलोमीटर चलाने के बाद क्या कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट एवरेज क्या कुछ आती है, इसकी हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी अपने चैनल पे। यहाँ से करते वीडियो का, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।